बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ अकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में एमसीक्यू सीरीज़ के हमने चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज़ को अपलोड किया था। 1 से 7 तक हमारी यूट्यूब चैनल पे सीरीज़ के अंदर एमसीक्यूज़ अपलोड हैं विद फुली सोल्यूशन। आप विजिट करके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 8 के एमसीक्यूज़ को। यूनिट 8 है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहला एमसीक्यू है स्टूडेंट्स इसका, साइन 45 माइनस 30 किसके इक्वल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आपने लगाना है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको साइन 45, 30 और इनका जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ का टेबल है अप टू 90 डिग्री वो आता है। ठीक है, अगर नहीं आता तो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते वक्त उस टेबल के पेज को सामने रखिएगा। तो साइन 45 माइनस 30 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा के फार्मूला से, तो ये बनता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो स्टूडेंट साइन 45 1/√2 के इक्वल होता है। ये होता है आपके पास स्क्वायर द रूट ऑफ 3/2। इसी तरह कॉस 45 भी 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है √3/2√2 और ये बनता है 1/2√2। अगर आप इनका एलसीएम लेते हैं तो ये बनता है √3 माइनस 1/2 स्क्वायर द रूट ऑफ 2। सो द राइट ऑप्शन इज, कैसे बनेगी, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, √2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। नाउ √3 माइनस 1/2√2 इसको मल्टीप्लाई कर दें √2/√2 से, रैशनलाइज कर दें बेसिकली। तो ये क्या बनेगा आपके पास, √2 इनसे मल्टीप्लाई होके बनेगा √6 माइनस √2 और यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा 2 और √2 मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 2। तो फाइनल आंसर बनेगा √6 माइनस √2/4। तो द राइट ऑप्शन इज़ द ऑप्शन ए। इसको सिर्फ सॉल्व करके बनाया गया है और कुछ भी नहीं है। तो दिस इज़ द फर्स्ट एमसीक्यू। चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, अगला एमसीक्यू है tan π/6 प्लस tan π/4। अच्छा, मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि जो π/6 होता है ये बेसिकली 30 डिग्री के इक्वल है और π/4 जो है वो डिग्री सिस्टम में 45 डिग्री के इक्वल है। तो अब हमने यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। सो फार्मूला है हमारे पास π/6 प्लस π/4, ये बनता है आपके पास tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, ये बनेगा आपके पास। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो tan π/6 यानी कि tan 30 होता है वो 1/√3 के इक्वल है और tan 45 1 होता है। सिमिलरली 1 माइनस 1/√3 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। अब ये क्या बनेगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 + √3/√3 और 1√3 माइनस 1/√3। तो ये √3 कैंसिल कर दें, √3 + 1/√3 माइनस 1 आपके पास राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप अगर स्कोर करें तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके पास। अगर आप इसको देखें तो ये साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, दिस इज़ द एक्सपेंशन ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा जब हम इसको क्लोज करेंगे तो साइन 22.5 प्लस कॉस प्लस 22.5, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन 45 डिग्री और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। सो द राइट ऑप्शन इज सी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। जी स्टूडेंट्स, cos π माइनस थीटा, जिन स्टूडेंट्स को तो अलाइड एंगल आते हैं तो उनको तो पता होगा कि 90 पे कैसे डिवाइड किया जाता है। नहीं तो आप इसको cos अल्फा माइनस बीटा के फार्मूला से ओपन कर लें। तो cos ऑफ π माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको 90 पे डिवाइड करता हूँ ये बेसिकली बनता है 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं इसको 90 पे डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास 2 आता है। इफ़ 180 इज डिवाइडेड बाई 2 वी हैव 90 वी हैव 2 विच इज़ इवन। तो cos ही रहेगा। 180 में से कोई चीज़ माइनस कर दी जाए, हेयर इज़ 180 माइनस कर दी जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाती है, तो माइनस cos थीटा। सो द राइट ऑप्शन इज़ डी। अगर आपको ये लॉजिक समझ नहीं आई अलाइड एंगल की तो आप प्लीज़ विजिट करें एक्सरसाइज 8.1, आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। जी स्टूडेंट्स, ये है tan π/2/थीटा। तो tan π/2 प्लस थीटा का मतलब ये है, ये लिखा हुआ है tan 90 प्लस थीटा। अगर आप इसे 90 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है।
90/90 करते हैं तो 1 आता है, 1 इज़ अ इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर, तो 10 चेंज हो जाएगा किसमें, ऑड में। अब 90 में कोई चीज़ ऐड की जाए, हियर इज़ 90 में कुछ ऐड करें तो 180 90 में कुछ ऐड करें सेकंड में जो 10 है वो नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर होगा -cot थीटा। सो द राइट ऑप्शन इज़ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, sin 2α cos α ओवर दिस। इसको हमने प्रूव करना है कि किसके इक्वल है। सॉल्व करते हैं, sin 2α cos α ओवर, अगर आप गौर करें तो यहाँ से cos α कॉमन आ रहा है, मैं cos α कॉमन ले लेता हूँ, हमारे पास क्या रह जाएगा, cos स्क्वायर α माइनस sin स्क्वायर α। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फार्मूला की कमांड होनी चाहिए, sin 2α cos α ओवर, अच्छा यहाँ पे cos α और cos α मैं कैंसिल कर देता हूँ, cos स्क्वायर α माइनस sin स्क्वायर α आपके पास होता है cos 2α, sin बाई cos इज tan 2α। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। जी स्टूडेंट्स, हमें साइन बीटा दिया हुआ है 3/5 और फाइंड करना है cos 2 बीटा। मैं वैसे तो फार्मूला आपको आना चाहिए लेकिन मैं इसकी लॉजिक बनवा देता हूँ। cos 2 बीटा हमारे पास इक्वल होता है cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा। आपको ये भी पता है कि cos को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा, और ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos 2 बीटा जो है ये आपके पास 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा बन जाएगा फार्मूला के हिसाब से। अब 1 माइनस आपने cos 2 बीटा फाइंड करना है, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा का मतलब 3/5 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 इंटू 9/25। अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 1 माइनस 18/25, अगर मज़ीद सॉल्व करें तो 25 माइनस 18 ओवर 25 एलसीएम लिया, आंसर आया 7/25। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास एक आइडेंटिटी है, ऑब्वियसली अभी भी हमने यूज़ की है, cos स्क्वायर 2 बीटा इज cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा लिखा है तो इक्वल होगा cos 2 बीटा के, तो cos स्क्वायर 3x माइनस sin स्क्वायर 3x इज बेसिकली cos ऑफ 2 टाइम्स एंगल, एंगल में क्या आ रहा है 3x विच इज cos 6x। सो द राइट ऑप्शन इज दिस। चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा स्टूडेंट्स, को पार्ट नंबर 6 रह गया था, इसको एक नज़र देख लें। आपके पास 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, sin 2 अल्फ़ा के इक्वल होता है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इन ऑप्शंस में से बारी बारी आपने देखना है कि कौन सी चीज़ sin 2 अल्फ़ा के इक्वल है। sin पाई माइनस 2 अल्फ़ा, sin पाई प्लस 2 अल्फ़ा। पाई प्लस 2 अल्फ़ा को अगर आप करते हैं ना तो ये लिखा हुआ है sin 90 प्लस अल्फ़ा। मैं बारी बारी सॉल्व करता हूँ और देखते हैं कि कौन सी चीज़ इनमें से इक्वल होती है sin 2 अल्फ़ा के। तो ऑप्शन ए को देखें, पाई माइनस 2 अल्फ़ा, ये आएगा आपके पास sin 180 माइनस 2 अल्फ़ा, ये बनेगा 90 पे डिवाइड करें तो 2 आएगा, इज़ अ इवन नंबर, साइन विल बी साइन। 180 में से माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही बात जाती है, तो sin 2 अल्फ़ा। इसका मतलब sin पाई माइनस 2 अल्फ़ा इज sin 2 अल्फ़ा। करेक्शन के लिए मैं ये भी चेक करवा देता हूँ, sin पाई प्लस 2 अल्फ़ा मीन्स sin 180 प्लस 2 अल्फ़ा, यह आ जाएगा 90 पे डिवाइड करें तो 2, साइन विल बी साइन, और 180 में अगर कोई चीज़ ऐड की जाए तो बात थर्ड क्वाड्रेंट में जाती है, थर्ड में साइन नेगेटिव है तो माइनस sin 2 अल्फ़ा। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं हो सकते, अल्फ़ा वाला हो नहीं सकता कि वहाँ पे डबल एंगल आएगा सॉल्व करने से। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ये मिस हो गया था स्टूडेंट्स, इसलिए इसको देख लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 10 है हमारे पास, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से, तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये चीज़ किसकी इक्वल होती है, ये तो 1 होता है, और ये ओपन है डबल एंगल आइडेंटिटी sin 2x के। तो स्टूडेंट्स आपके पास राइट ऑप्शन है 1 माइनस sin 2x विच इज़ करेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका जो 11th पार्ट है उसमें लिखा हुआ है cos ऑफ 60 माइनस 30 इज़ नॉट इक्वल्स टू। बाकी सारी सिंगल स्टेटमेंट्स हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन sin 60 माइनस 30 मीन sin अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा माइनस बीटा, कभी भी cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा नहीं लिखा जा सकता। तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। ठीक है,
अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पे। वैसे इस क्वेश्चन की कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली रॉन्ग ऑप्शन इज दी ऑप्शन डी, बिकॉज कॉज अल्फा माइनस बीटा कैन नेवर बी रिटन एज कॉज अल्फा माइनस कॉज बीटा। मैं रीजन में लिख देता हूँ, इज नॉट इक्वल टू कॉज अल्फा माइनस कॉज बीटा, दैट्स व्हाई दिस इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, इसका जो लास्ट एमसीक्यू है, इसको अगर हम देखें तो मुझे इन डिटेल इसको सॉल्व करना होगा आपके लिए। वैसे इसकी राइट ऑप्शन बनती है 10x/2, लेकिन कैसे बनती है ये ज़रा देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली ना 3 तरह की हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ होती हैं। साइन, अगर मैं इसको इन डिटेल स्टार्ट करूं आपके लिए, तो ये बेसिकली हमने पढ़ा था cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसा ही है। अब इसमें सेंस क्या है कि यहाँ डबल एंगल है तो यहाँ पे उसका हाफ ऑफ 1 अल्फ़ा है। अगर मैं इस एंगल को हाफ कर दूँ, मीन्स खाली cos अल्फ़ा कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और इनके नीचे /2 एंड /2। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब cos अल्फ़ा किसके इक्वल हो गया? अगर मैं यहाँ से वैल्यूज पुट करता हूँ किसकी, साइन की, cos स्क्वायर अल्फ़ा /2 को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा /2। ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा /2 एक और है। इट मीन्स कि cos अल्फ़ा बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा /2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे साइन स्क्वायर अल्फ़ा /2 की वैल्यू निकालनी हो तो इसको मैं यहाँ ले आऊँगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा /2 और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉज अल्फ़ा। अब स्टूडेंट्स ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा /2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। ये एक फार्मूला है हाफ एंगल का। सिमिलरली इधर ही अगर आप मैं साइंस की जगह पुट कर दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो फिर ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा /2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉज अल्फ़ा /2। ये हमारे पास 2 हाफ एंगल फार्मूले हैं। इनकी मदद से मैंने tan बनाना है। ठीक है, कैसे? इनको मैं डिवाइड करता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा /2 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा /2। इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो 1 माइनस कॉज अल्फ़ा /2 ओवर 1 प्लस कॉज अल्फ़ा /2 बनता है। इसी तरह ये बन जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा /2। स्टूडेंट्स यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉज x ओवर 1 प्लस कॉज x। आप इसको सिर्फ रैशनलाइज करें। यहाँ अल्फ़ा की जगह मैं x लिखना चाहता हूँ, यहाँ x/2 है। ठीक है, तो क्योंकि हमने सारा अल्फ़ा में लिखा है, अब ये x में कर दिया तो x/2 हो गया। रैशनलाइज करें इसको डिनोमिनेटर से, तो कैसे रैशनलाइज किया जाता है ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। 1 माइनस कॉज x से मल्टीप्लाई भी और 1 माइनस कॉज x से डिवाइड भी, तो tan स्क्वायर x/2 बन जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉज x का होल स्क्वायर ओवर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा x। स्टूडेंट्स ये बन जाएगा tan स्क्वायर x/2, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉज x का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर x। इसका स्क्वायर रूट ले लें। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा tan x/2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉज x ओवर साइन x। ठीक है, स्क्वायर है दोनों के ऊपर, इसके लिए भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो tan x/2 का जो फार्मूला आ जाएगा वो होगा 1 माइनस कॉज x ओवर साइन x। तो दैट्स वाई स्टूडेंट ये सारी वो डेरिवेशन थी जो कि इस फार्मूला के लिए हमें करनी पड़ी। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, tan x/2 है। ठीक है, लेकिन कैसे 1 माइनस कॉज x ओवर साइन x बनता है tan x/2, उसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आपके पास एक ऑप्शन, ठीक है, सॉल्यूशन कि किस तरह से ये आता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम यूनिट 9 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर ही आपका गेस्ट पेपर भी अपलोड हो जाएगा। तो आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, पेपर अच्छे दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।